हेलो दोस्तों, आज हम पेशवा बाजीराव के जीवन, युद्ध और विरासत के बारे में विस्तार से जानेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं और रणनीतिकारों में से एक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। उनकी सैन्य प्रतिभा, निडर नेतृत्व और अपराजय युद्ध नीति के कारण उन्हें थंडरबोल्ट ऑफ मराठा कहा जाता है। उनकी जीवन, शौर्य, प्रेम और रणनीतिक विजय की अद्भुत गाथा है। प्रारंभिक जीवन। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को महाराष्ट्र के श्रीवर्धन में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे, जिन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के अधीन मराठा सत्ता को संगठित किया। बाजीराव विश्वनाथ की सैन्य और प्रशासनिक क्षमता का प्रभाव बाजीराव पर पड़ा और उन्होंने बचपन से ही युद्ध कौशल में रुचि दिखाई। बाजीराव ने युद्ध नीति, रणनीति और घुड़सवारी की गहन शिक्षा प्राप्त की। वह तलवारबाजी और सैन्य अभियानों में अत्यंत कुशल थे। अपने पिता के साथ रहते हुए उन्होंने मराठा प्रशासन और कूटनीति की बारीकी से सीख ली। मात्र 20 वर्ष की आयु में 1720 में उनके पिता के निधन के बाद उन्हें मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। पेशवा के रूप में नियुक्ति और चुनौतियाँ। जब बाजीराव पेशवा बने तब मराठा साम्राज्य अनेक चुनौतियों से घिरा था। मुगलों, निजामों, राजपूतों और अफगानों का दबाव बढ़ रहा था। उत्तर भारत में मुगलों का शासन कमज़ोर हो रहा था, लेकिन वह अब भी एक शक्तिशाली थे। बाजीराव ने इस अवसर को पहचाना और मराठा साम्राज्य को संपूर्ण भारत में फैलाने का संकल्प लिया। बाजीराव ने अपनी सैन्य रणनीतियों के बल पर मराठा सत्ता को उत्तर भारत तक पहुंचाया। उन्होंने तेजी से आक्रमण करो और पीछे हटने का अवसर मत दो की रणनीति अपनाई। ये रणनीति उन्हें अपराजय बनाती थी। बाजीराव की प्रमुख युद्ध विजय। मालवा पर विजय। बाजीराव ने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया, जो मुगलों के अधीन था। उन्होंने मुगलों की सेना को हराकर मालवा को मराठा में मिला लिया। इससे उत्तर भारत में मराठाओं का प्रभाव बढ़ा। निजाम को हराया। निजाम ने मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। बाजीराव ने पुणे के पास पलखेड़ा की लड़ाई में निजाम करारी शिकस्त दी और उसे संधि के लिए मजबूर कर दिया। ये जीत मराठाओं की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ कर गई। बुंदेलखंड में विजय। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल मुगलों के आक्रमण से त्रस्त थे। उन्होंने बाजीराव से सहायता मांगी। बाजीराव ने मुगलों पर आक्रमण कर उन्हें बुंदेलखंड से बाहर कर दिया। इस जीत के बदले छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग दे दिया। यहीं पर बाजीराव की मुलाकात मस्तानी से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। दिल्ली पर आक्रमण। बाजीराव ने 1737 में दिल्ली पर हमला किया। उन्होंने बहुत ही कम समय में दिल्ली के द्वारों तक पहुंचकर मुगल सत्ता को हिला दिया। मुगलों को बड़ा नुकसान हुआ और ये स्पष्ट हो गया कि मराठे अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। भोपाल की लड़ाई। इस लड़ाई में बाजीराव ने मुगलों और उनके सहयोगी निजाम को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध के बाद मुगलों को भारी क्षति उठानी पड़ी और मराठाओं का दबदबा उत्तर भारत में बढ़ गया। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। मस्तानी राजा छत्रसाल की बेटी थी और एक बहादुर योद्धा भी थी। जब बाजीराव ने बुंदेलखंड में मुगलों को हराया तो छत्रसाल ने उन्हें अपनी पुत्री मस्तानी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि बाजीराव पहले से ही काशीबाई के पति थे। ये विवाह समाज के लिए अस्वीकार्य था। मस्तानी को ब्राह्मण समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। बाजीराव और मस्तानी को समाज और अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। पुणे में बाजीराव ने मस्तानी के लिए एक अलग महल, मस्तानी महल बनवाया, लेकिन पारिवारिक विद्रोह के कारण मस्तानी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाजीराव की मृत्यु और मस्तानी का अंत। 1739 के बाद बाजीराव बहुत अधिक व्यस्त रहने लगे। लगातार युद्धों और प्रशासन की जिम्मेदारियों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 28 अप्रैल 1740 को मात्र 40 वर्ष की आयु में वह बुखार और थकान के कारण उनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के रावेरखेड़ी में हो गई। बाजीराव की मृत्यु के बाद मस्तानी का जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि कुछ के अनुसार उन्हें धीमा जहर दिया गया। बाजीराव की रणनीति और सैन्य कौशल। तेजी से युद्ध करने की रणनीति, वह बिजली की गति से आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे। उनकी सेना भारी तोपों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि तेज गति से हमला करने पर केंद्रित थी। वह अपने विरोधियों को मानसिक रूप से कमज़ोर कर देते थे, जिससे वह बिना लड़े ही हार मान लेते थे। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक पहुंचाया। उनकी रणनीतियां आज भी सैन्य अध्ययन का विषय है। उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम सेनापतियों में गिना जाता है। निष्कर्ष। पेशवा बाजीराव न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वह एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी थे। उनकी विजय गाथाएं भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने मराठा साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली बना दिया और मुगलों की शक्ति को समाप्त कर दिया। उनका जीवन वीरता, प्रेम और संघर्ष की कहानी है, जो आज भी भारतीय इतिहास को प्रेरित करता है।